आपका फोन की बार बार डिस्प्ले ब्लिंक करती है तो हो सकता है कि आपका फोन किसी ने हैक कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑसम टीवी अमेरिका। भारत से मैं हूं सरफराज सैफी। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, एक ऐसी खबर जो हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ी है, एक ऐसी खबर जो आपकी और हमारी जिंदगी में मोबाइल के बिना अधूरी है। लेकिन यह मोबाइल हमारे और आपके लिए जी का जंजाल भी बन रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की बात कर रहा हूं, जहां पर एक कंपनी का मोबाइल 13,500 से ज्यादा IMEI नंबर के साथ चल रहा है। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि IMEI नंबर जो है वो यूनिक नंबर होता है और वो कैसे किसी के मोबाइल में चल सकता है, लेकिन ये हकीकत है। उत्तर प्रदेश के जो मेरठ जोन के ADG हैं, उनके दफ्तर में एक सब इंस्पेक्टर काम करता है, उनका नाम है आशाराम। आशाराम का मोबाइल जब खराब हुआ तो वो एक कंपनी में गए, जिस कंपनी का उनके पास मोबाइल था। उन्होंने इस कंपनी के मोबाइल को ठीक कराने के लिए जब लेकर आए तो वापस उनके स्क्रीन जो डिस्प्ले थी वो ब्लिंक करने लगी। उसके बाद वो परेशान हो गए। उन्होंने अपने ही ऑफिस में, चूंकि वो ADG दफ्तर में काम करते थे, और उसके बाद में उन्होंने साइबर सेल से कांटेक्ट किया। साइबर सेल से जब उन्होंने बातचीत की, पूरा मामला बताया, साइबर सेल ने उस नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया। तो आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि जो उस मोबाइल का नंबर था, यानी IMEI नंबर जो था, उस नंबर के जरिए 13,557 फोन पूरे देश में चल रहे हैं। देखिए, ये एक हमारे अपने अधिकारी के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके जो मोबाइल है उसमें जब वो रिपेयर हुआ तो उसके बाद उसकी IMEI बदल गई। तो जब जोन स्तर के कार्यालय से जो हमारा सर्वेलेंस, जो हमारा साइबर सेल है, उन्होंने जब ये जांच की तो पाया कि यह IMEI नंबर और भी लगभग 13,000 से ऊपर मोबाइल फ़ोन्स में सेम IMEI नंबर है, जो कि थोड़ा एक काफ़ी सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि नियमतः IMEI नंबर एक से ज़्यादा सेट में सेम नंबर नहीं हो सकता। तो उसके बाद जब गहनता से जांच की गई तो जो तथ्य सामने आए, तो यह जांच आगे फॉरवर्ड की गई मेरठ रेंज में, जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में जो साइबर सेल है उनके पास। उनके द्वारा भी जब जांच की गई और पूछताछ की गई तो पता लगा कि यह बात सही है कि एक ही IMEI काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन में चल रही थी। उसी के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। अब इसमें विवेचना चल रही है और गहनता से जांच की जा रही है कि यह मामला तकनीकी त्रुटि है या ये कोई और गंभीर मामला है। ये तो विवेचना के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ये बात तो सही है कि एक ही IMEI नंबर बहुत सारे फ़ोन में होना, ये एक चिंता का विषय है। आप अंदाजा लगाइए कितना भयंकर, कितना खतरनाक हमारे देश में ये IMEI जो नंबर होता है, यूनिक कोड होता है, हर फोन को ट्रेस किया जाता है। एक ही वक्त में, एक ही समय पर पूरे देश भर में नंबर चल रहे थे। और वो जो कंपनी थी, मैं उसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझ सकता, क्योंकि आजकल वो कंपनी डेटा फ्री में बांट रही है, बहुत कम पैसों में बांट रही है। उस कंपनी का वो सिम था और उस कंपनी से जब डेटा मांगा गया, उस कंपनी से जब पूरा रिकॉर्ड मांगा गया, तो पता चला कि 13,557 फोन एक ही IMEI नंबर पे चल रहे हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के बहुत तेज तर्रार अफसर हैं प्रशांत कुमार, जो ADG लॉ एंड ऑर्डर थे उत्तर प्रदेश में। फिलहाल वो लखनऊ में तैनात है। पूरे उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो उनके कंधों पर है। उन्होंने इस केस के लिए जांच के आदेश दिए। तकरीबन 4 से 5 महीने लग गए इस केस को बाहर आने में। और जब जो इस वक्त मेरठ जोन के जो ADG हैं राजीव सवरवाल, उनकी निगरानी में इस वक्त ये केस पूरा देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये फोन का जो डेटा सामने आया है, देश भर की जो तमाम एजेंसियां हैं वो चौकन्ना हो गई। क्योंकि क्या हमारे देश में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या हमारे देश में जो लोग जो फोन इस्तेमाल करते हैं उनका डेटा चुराया जा रहा है?
क्या जो फोन में हम और आप वीडियो या फोटो रखते हैं क्या वो अब सेफ नहीं बचे हैं? इस तरह की तमाम जो सरगर्मियां हैं लोगों की जुबानों पर शुरू हो गई हैं। लोग बेइंतहा परेशान हैं कि आखिर इतना कॉन्फिडेंस मामला, क्योंकि IEMI जो नंबर होता है वो हर फोन की जान होता है, ट्रैक किया जाता है और ये बहुत मुश्किल से ट्रैक होता है जब कोई बड़ी वारदात होती है। लेकिन उसके बावजूद एक IEMI नंबर 13,557 फोनों पे चलना, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि क्या कहीं आपका फोन भी उस जगह पर तो नहीं है? यह सोचने पर हर शख्स मजबूर है इस वक्त। क्या मैं जिस फोन से बात करता हूं या जिस फोन से आप बात करते हैं, क्या आपका और मेरा फोन सुरक्षित है? अब अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी चीज हो गई है जिसे हम और आप बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि फोन का डेटा बहुत जरूरी होता है। हम किससे बात कर रहे हैं, किससे क्या चीज बात कर रहे हैं। अब ऐसे वक्त में क्या कोई एजेंसियों ने उसे हैक किया है? क्या किसी दूसरी कंट्री ने उस EMI नंबर को हैक करने के बाद सारे फोनों में अलर्ट कर दिया है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 13,557 जो नंबर है पूरे देश भर में चल रहे हैं और पूरे देश भर के लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर मेरठ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एजेंसियां अलर्ट पर हो गई हैं। साइबर सेल लगातार काम कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है और उस कंपनी से भी डेटा मांगा जा रहा है जिस कंपनी ने इस फोन को बनाया, और उस कंपनी से भी बातचीत चल रही है जिस कंपनी के सिम इन फोनों में चल रही है। तो एक बड़ा खुलासा है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से और एक बड़ी खबर है कि जो हम और आपकी जिंदगियां इस वक्त सुरक्षित नहीं है। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा लगातार मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल ऑसम टीवी अमेरिका के लिए दिल्ली से यह खास रिपोर्ट।